हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। ठीक है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई इट, मतलब अगर ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, या फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, रीजन बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए, जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, राइट? ये ऐसे बना सकते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। चलो, तो जितने भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं? एक तो आ रहा है आपका रैशनल नंबर, ठीक है, एंड देन यू हैव इरेशनल नंबर्स, राइट? रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन कलेक्शन है रियल नंबर्स। तो अगर बोल रहे हैं एवरी इरेशनल नंबर, मतलब सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं, तो ये बात क्या है? बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि बिकॉज रियल नंबर्स आर द कलेक्शन of rational and irrational numbers right? Okay, next point is every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। देखो क्या बोल रहे हैं, एक नंबर लाइन माने हमने ड्रॉ करी, ठीक है, ये बोल रहे हैं इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये हो गया, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, फिर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, ये सब कैसे हैं? ये रूट m की फॉर्म में है, जहां पे m नेचुरल नंबर्स को अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 से स्टार्ट करके एंड इट गोज ऑन 6 7, सब पे रूट लगा दो। तो ये बोल रहे हैं सारे नंबर्स इस रूट कैसी फॉर्म में है कि रूट 1, देन रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7 एंड सो ऑन, ऐसे हैं। अब एक चीज बताएं, तो ये बोल रहे हैं क्या ये पॉसिबल है? इज इट करेक्ट? देखो एक चीज बताएं, हमें पता है कि रूट 4 को मान लो अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा +-2। बट इन दिस केस m जो अंदर नंबर रख रहे हो, ये तब मिलता था जब रूट 4 को हम व्हेन 4 इज द इंटीजर, जब हम 4 को इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है, तब आपको, क्योंकि जो ग्रुप है ना इंटीजर का, उसमें पॉजिटिव भी हैं, 0 है एंड नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है, तो इसलिए आपने वहां इंटीजर से उठा के अगर एक नंबर रखोगे तो प्लस भी मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट करोगे और माइनस भी मिल जाएगी वैल्यू। ये मैं ऑलरेडी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि +2 और -2 दोनों के होते हैं, क्योंकि +2 को स्क्वायर करो तो भी 4, -2 को स्क्वायर करो तो भी 4, तो इसलिए 4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो +-2 आएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, चलिए कमिंग बैक टू दिस, तो अंडरस्टूड। बट इन दिस केस यहाँ पे जो m है, मतलब जो रूट के अंदर वैल्यू रख रहे हैं, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। तो अगर आप एक नेचुरल नंबर को रख रहे हो, जैसे कि 4 को रख रहे हो, 4 एक नेचुरल नंबर, इस केस में एक मिनट, इन दिस केस जो 4 है, 4 को हम मान लेते हैं नेचुरल, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इन दिस केस। देखो इस केस में तो यहाँ पे 4 बिलोंग कर रहा था इंटीजर से, पर यहाँ 4 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो सिर्फ और सिर्फ +2 आएगा, +2। अब एक चीज बताइए, नंबर लाइन आपको सिखाई थी कि नंबर लाइन पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रख रहे हो, नेचुरल नंबर से ही एक नंबर लेके रख रहे हो, तो आपको कभी भी -2 मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं मिलेंगे। समझ में आई ये सारी बात? तो अगर आप पॉजिटिव नंबर रख रहे हो तो आपको हमेशा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव नंबर्स रख रहे हो तो आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिल सकते हैं स्क्वायर रूट होने पर, मतलब एक नंबर का स्क्वायर रूट आपको नेगेटिव में मिलेगा अगर इंटीजर होगा, लेकिन पॉजिटिव मिलेगा अगर सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, जो कि, और अगर आप नंबर लाइन पे सिर्फ पॉजिटिव मतलब 0 के राइट साइड वाले नंबर्स, आप सिर्फ क्या यही मार्क कर सकते हैं?
ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी होते ही हैं नंबर लाइन पे। बस इसलिए ये क्या हो गई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स। आई थिंक आपको समझ में आया हो। सिंपल सी बात ये है, अगर नहीं आया तो एक बार देखिए, कोई सा भी एक नंबर लीजिए। चलिए मैंने 36 ले लिया, ठीक है। तो अगर ये एक नेचुरल नंबर है, मतलब ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर n से 36, तो अगर इसका स्क्वायर रूट करोगे तो सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर देगा, माइनस नेगेटिव नंबर कभी नहीं देगा। अंडरस्टूड? तो सिंपल आप यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर है फॉल्स। अब नेगेटिव नंबर नहीं देगा तो आप नंबर लाइन पे पॉजिटिव मार्क करोगे, जबकि नंबर लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, राइट? तो फॉल्स, और इसका आंसर रीजन है, आप लिख सकते हैं नो natural number, just a minute, okay, coming back to this, so हम लिख रहे थे no natural number has negative square root, has negative स्क्वायर रूट, राइट? किसी भी नेचुरल नंबर का नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, विच इज फॉल्स। फॉल्स इन द सेंस कि आप सिर्फ पॉजिटिव मार्क नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए अभी आपने पढ़ा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल, ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दो तो आपको रियल नंबर्स मिलेंगे। इसका मतलब फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं, रैशनल नंबर्स लिए, इरेशनल नंबर्स लिए, और इन दोनों को टुगेदर हम लेंगे तो रियल नंबर बनेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर नहीं होते, बिकॉज रियल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड रैशनल नंबर्स, सो इट इज फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं? रैशनल नंबर्स, या एवरी लिख सकते हो यहाँ पे, एवरी रैशनल नंबर, ठीक है? अंडरस्टूड? या आप सिंपल यही लाइन वापस से लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स, जो फर्स्ट में लिखी थी कि रियल नंबर्स, मैं हाईलाइट करके बताती हूँ आपको कि ये वाली, कि रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सिंपल एक रीजन याद कर लो, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? सबसे पहले तो चलो पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कौन से होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स? 1 + 2, जो जीरो के सारे राइट साइड में हम नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, 3 4 5, राइट, 6 एंड सो ऑन। तो ये बोल रहे हैं जितने भी आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, अब मैं जरा स्क्वायर रूट निकालूं, √1, √2, √3, √4, अच्छा रैंडमली कोई ले लेते हैं, चलो 36 ले लेते हैं और 36 का रूट करते हैं। ऑल पॉजिटिव, और सोचो पॉजिटिव इंटीजर हो गया आपका 100 का स्क्वायर रूट कर दो, क्या सभी का आपको स्क्वायर रूट इरेशनल मिल रहा है? स्क्वायर रूट, देखो कीवर्ड्स हाईलाइट करो, स्क्वायर रूट इरेशनल, तो क्या स्क्वायर रूट इरेशनल मिल रहा है? देखो इसका तो हमें पता है स्क्वायर रूट कितना आएगा, करेंगे तो +-1 आएगा, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर, राइट? √2 बिल्कुल इरेशनल, √3 भी इरेशनल, पर √4 करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4, वो आ जाएगा +-2। अगेन ये +-2 क्या है? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि +2 लो तो भी लिख सकते हो और -2/1 भी लिख सकते हो, P/Q फॉर्म, जहां -2 भी इंटीजर एंड 1 भी इंटीजर, सिमिलरली +2 इंटीजर एंड 1 भी इंटीजर। ऐसे ही 36 लोगे तो +-36, 100 लोगे तो +-10 आ जाएगा इसका, राइट? तो हमने ये देखा, मैं जरा इसे इरेज कर रही हूँ अब। ओके, तो हमने क्या देखा? हमने देखा, एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट इरेज दिस। सो अल्टीमेटली बोल रहे हैं आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, सो आंसर इज नो,
ठीक है। एंड आगे दे आर आफ्टर दैट दे आर सेइंग इफ नॉट देन गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, आप देखें पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर नहीं है जबकि नो आ गया है, ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स दो जिसमें आपका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर आ जाए। सो ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए आपके, एग्जाम्पल्स आर, कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, देखो √4 ले लो, उसका आ जाएगा +-2, ठीक है। तो आप चाहो तो 2/1 लिखो या फिर -2/1 लिखो, दोनों ही क्या है रैशनल। नेक्स्ट और सोचो 36, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, है ना, +-6 हो गया। उसके बाद 81 सोच लो, 81 हो गया आपका, +-9 आ गया। उसके ये दोनों 2 +2 लो, +-2 लो, +6 लो, -6 लो, ठीक है। या फिर जैसे 144 ले लो, ये किसका हो गया +-12। तो यहाँ चाहे +12 आप 1 कहो या फिर -12/1। ये सब कैसे हैं, आई थिंक हाइड नहीं हो रहा हो, ये सब कैसे नंबर्स हैं, ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं, राइट। दीज ऑल आर कैसे हैं ये रैशनल नंबर्स। आई थिंक अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब देखो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करें, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब डोंट से √4, √4 इज बेसिकली 2। अब अगेन -2 भी नंबर लाइन पे तो मार्क कर सकते हो -2, लेकिन अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही लेंगे, राइट। ओके, सबसे पहले समझते हैं √2। √2 हम कैसे मार्क कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे। देखो √2 ऑब्वियसली स्केल पे तो दिया नहीं होता है और एक इरैशनल नंबर है, तो इसका जो डेसिमल वैल्यू भी निकालेंगे, राइट। डेसिमल वैल्यू इसका आफ्टर डेसिमल डिजिट्स चलती ही जाएंगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ नॉन रेकरिंग है, मतलब नॉन रिपीटिंग, डिजिट्स रिपीट भी नहीं होगी। तो एक पर्टिकुलर अगर आप सोचेंगे कि एक वैल्यू है तो वो तो नहीं मिलेगी, है ना, स्केल के थ्रू कैसे भी। तो अब कैसे इसको फाइंड करें, देखो एक अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, हमें √2 डिस्टेंस ही तो लेना है, ठीक है। तो कैसे ले सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जहां एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसके ठीक ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूस, उस देन दिस इज बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। अब अगर मैं इसको √2 ले लूं तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर कितने लेने होंगे। देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक थ्योरम थी जो अप्लाई हो रही थी, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, खैर मैं आगे बताती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, राइट, ये क्या होता था, यूजिंग इट हम वी कैन राइट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप पहले बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी लिख सकते हो, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव, जगह बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हाइपोटेनस कितना लिख सकते हैं, √, पता है आपको। देखिए कि अगर एक जगह से स्क्वायर हटता है तो दूसरी जगह √, आ जाता है। नहीं पता है तो ये आगे कहीं किसी वीडियो में जब एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे लॉस तब मैं बता दूंगी। फिलहाल तो इधर से स्क्वायर हटा तो अदर साइड हमारा स्क्वायर रूट आ गया, उसके अंदर आ गया p² प्लस b²। अंडरस्टूड। अब देखो हमें ये √2 बनाना है हाइपोटेनस, तो हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं परपेंडिकुलर को ले लूं 1 का स्क्वायर करूं और बेस को भी ले लूं 1 और 1 का स्क्वायर करूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1। इन दिस केस व्हाट आई हैव डन, मैंने परपेंडिकुलर को लिया है 1, यूनिट्स ले सकते हो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, और बेस भी लिया है 1 यूनिट्स अगेन, ठीक है। 1 and 1 बस, अब सॉल्व करा, ये आ गया 1 + 1 √2। तो देखो आपके पास हाइपोटेनस आ गया √2, हमें डिस्टेंस मिल गई। मतलब अगर मैं इसको नाम रख दूं L M N, तो जो L और N डिस्टेंस मिली वो कितनी मिल गई, √2 यूनिट्स, राइट। अब बस हम √2 ये हम मेजर कर लेंगे और मार्क कर सकते हैं, कैसे अभी सिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब अगर मुझे एक चीज बताइए, √2 के लिए मैंने लिखा था
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो अगर मुझे √3, देखिए हमें √5 निकालना है तो हम वहां तक जाते हैं, ठीक है। एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। √1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, देन √3 के लिए हम इसी तरह से लिख सकते हैं। 3 कैसे आता है? 2 + 1, राइट। तो √2 का स्क्वायर करें प्लस 1 का स्क्वायर करें, देखिए ये कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 1, तो ये हमें √3 दे देगा, राइट। थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, अब दिख रहा होगा आई थिंक आपको, ठीक है। अब इसी तरह से √4, वैसे तो √4 इज 2, हम 2 या -2 की साइड माइक करना हो तो हम इजिली कर सकते हैं, बट इसी पैटर्न में अगर देखें तो हम √4 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3। देखो एक चीज और देख लो, किसी भी नंबर, किसी भी रूट का ए मान लेते हैं, इसको रूट का स्क्वायर कर दें तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाता है? रूट हट जाता है और वो अंदर का नंबर आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको एक्सपोनेंट्स में समझाऊंगी अगर नहीं पता है तो, ठीक है। तो 3 + 1 तो कितना आ गया? 4 आ गया हमारे पास, √4। इसी तरह से फॉलोइंग द सेम पैटर्न हम √5 लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा? √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ये कितना आ जाएगा? ये वाला देखो, ये आ जाएगा आपके पास √4 का स्क्वायर इज 4 आ जाएगा। किसी भी रूट में अंदर नंबर है उस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा √5। ये सिर्फ मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि √2 के लिए इन एवरी केस अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये √2 √3 मिल रहा है। √4 इज इजी, 2 सॉल्व हो जाता है। √5 भी हम इसको अप्लाई करके पाइथागोरस को हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है, हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं इसको नंबर लाइन पे मार्क कैसे करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मार्क करते हैं, अभी जो सीखा है ना वो नहीं भूलना, एक बार दोबारा जाके बैक देखो कि क्या बताया गया है। अब √2 को मार्क करना है, इसका मतलब माइंड में ये फिक्स रखें सब लोग कि हमें क्या अल्टीमेटली निकालना है। ये तो होगा एक 90 डिग्री। √2 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है, यूनिट्स ले लेते हैं 1 यूनिट्स, और जो बेस है वो भी है हमारा 1 यूनिट्स, राइट। तो देखो अब ये 90 डिग्री चाहिए, इसका नाम कुछ रख देते हैं, LMN रख देते हैं। तो हमें ML जो कि हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस होता है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अभी बताया, तो ये भी 1 आना चाहिए, ये भी 1 आना चाहिए, और ये आ जाएगा हमारा √2। हमें बेसिकली ये किसी तरह से ड्रॉ करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहला स्टेप है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। करी, साथ साथ करना, मैं बहुत आराम से ये समझाऊंगी, ध्यान से सुनना और साथ साथ करना। एक नंबर लाइन स्केल का यूज करके एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने इक्वल गैप्स लेके, कैसे, जैसे यहाँ पे एक हमने 0 मार्क करा, राइट। तो 0 से 1 लेट्स से आप ले रहे हो जितना भी, उतना ही 1 से 2 तक का डिस्टेंस रखना है, समझ गए। जैसे अगर 0 से 1 आपने यहाँ स्केल रखा होगा, 0 से 1 हुआ आपका 1 यूनिट। अगर आपने 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर के बराबर रखा है तो 0 से 2 मतलब 2 यूनिट्स हो गया। वो कितने के इक्वल हो जाएगा? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। बात समझ गए। तो यहां से यहां तक बस ये सेंटीमीटर इतना ही है कि हमने थोड़ा सा नीटली बना सके, इसलिए हमने इतना इतना स्केलिंग इसकी कर ली, इतना इतना गैप ले लिया है, ठीक है। बस इसी का, इसका यूज सिर्फ इतना ही है सेंटीमीटर का, बाकी और कहीं कोई यूज नहीं। अंडरस्टूड। तो ये हमने इक्वल गैप 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 भी 1 यूनिट है। ये जो 2 यूनिट्स है ना, ये यहाँ देखो डिस्टेंस हमेशा 0 से मेजर होता है, यहाँ सेंटर से मेजर होता है। आप देख रहे हो यहाँ 0 से, यहाँ पे जहाँ पे मैं अपना ये कर्सर है मेरा, अंडरस्टूड। यहाँ से 1 तक 1 यूनिट, आई मीन 4 सेंटीमीटर। मैं फिर बता रही हूँ, 0 से 2 तक 2 यूनिट्स या फिर 8 सेंटीमीटर,
अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ये 90 डिग्री बनाना है। देखो एम एन 1 यूनिट, एम एन ये कितना आ गया आपका 1 यूनिट आपको मिल गया। आपको क्या मिल गया अभी तक, सोच लिख के रखो साइड में, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया बेस, बेस मिल चुका है। ठीक, कितना मिल चुका है 1 यूनिट। अब देखिए इस जीरो को तो ओ पॉइंट मान लेते हैं, और इस जहां पे मैंने ये 1 लिखा है ना, इस 1 को लेट्स नेम इट एन ही मान लेते हैं, और इस जीरो जहां लिखा है मैंने इसको एम मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स के नाम रख दिए हमने। अब हमने क्या करा, अब अपना अपनी कंपास लेंगे, उसको थोड़ा सा ओपन करेंगे कंपास को, और देखो ये देखो आपको व्हाइट सर्कल दिख रहा होगा। फिर से देखिए, मैं फिर से रख रही हूँ, ये व्हाइट सर्कल दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का। यहाँ अपने पेन की निडल आई मीन कंपास की निडल रखिए। रख दी सबने कंपास की निडल, बस थोड़ा सा, कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, हल्का सा ओपन करा, कंपास की निडल रख दी। अब यहाँ कहीं पे आपकी पेंसिल आ रही होगी, है ना। अब यहाँ से एक ऐसे आर्क बनाइए, थोड़ा सा नीटली करना, मैं थोड़ा सा रफली कर रही हूँ, आपका अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपास की निडल रखी, जहाँ ये सर्कल बन जा रहा है वो हर बार में कंपास की निडल होगी, ऐसे समझिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ वाले पे आपने पेंसिल से एक आर्क बनाई। अब वापस कोई चेंजेस नहीं करने हैं कंपास में, वापस अब यहाँ जहाँ फिर से देखिए व्हाइट कलर का सर्कल बनाए, यहाँ पे अपनी निडल रखो कंपास की निडल मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखो ये हो गई कंपास की निडल, आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, ये हो गई कंपास की निडल, और यहाँ आपका पेंसिल होगा, राइट। ओके, सो अब जैसे ही यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपने निडल रखा, एक कट आपने यहाँ लगाया, ठीक है, और एक कट अब यहाँ निडल रखो, जो एक आर्क ड्रॉ करी नई आपने, वहां पे एक कट यहाँ लगाओ। अंडरस्टूड। अब 2 कट्स हो गए। अब देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला है पहला आर्क। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से अब अपनी निडल यहाँ रखो, देखो फिर से सर्कल बनाया, निडल रखो जल्दी से, मैं यहीं पे हूं अभी, रख ली सबने। अब इस निडल को यहाँ रख के पेंसिल से एक कट यहाँ दिया। अब अपनी निडल यहाँ रखो, कंपास की निडल, जब व्हेनेवर आई एम सेइंग निडल ऑफ द कंपास, तो आप मेरा मतलब इससे है। ठीक है, निडल रखा और एक कट ये लगाया, बस ये लगा दिया, आर्क्स इंटरसेक्ट करी। अब क्या करना है, स्केल लो और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये थोड़ा सा सही से आ जाएगा ये आप लोग प्रॉपर स्केल लेके कंपास से कर रहे हैं तो आपका सही आएगा। ठीक है, ये सेंटर से ही जाएगी, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच से ही जाएगी ये। अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली आपका शायद दिखने में मेरा नहीं लग रहा है उतना, बट ये 90 डिग्री ही आएगा, आप लोग करेंगे तो सही आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं सही से और कर देती हूँ, रुकिए ज़रा सा, कुछ नहीं कर रही हूँ, बस सही से मैं और मार्क कर रही हूँ। डन। उसके बाद ये लो, ये आपका आ गया मानो 90 डिग्री। एक आइडिया से चलते हैं। ओके, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, 90 डिग्री तो अब आप इसको बस मार्क कर सकते हैं कि ये कौन सा एंगल मिल गया 90 डिग्री। अब आप देख रहे हो mn मिल चुका है 1 यूनिट। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो लाइन कितनी भी हम ले सकते हैं लंबी, राइट। तो अब एक चीज हमें पता है, हमें इस m से, आप देखो मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ अपने ट्राइंगल में, देखो इस m से, आई होप आप देख रहे हो, इस m से l तक का डिस्टेंस लेना है हमें, ये √2 मिलेगा, हमें ज्वाइन करना है। और ये l कहाँ पे, ये है n से आती हुई लाइन पे, राइट। ये हो गया n। तो अब ये कितना है 1 यूनिट, ये परपेंडिकुलर है बेसिकली, राइट, जो 90 डिग्रीज पे इस लाइन को कट कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है। ये कहाँ कट करेंगे, कितना लेंगे, देखो अब ये था आपका 1 यूनिट आपके पास ऑलरेडी है, तो ये भी कितना होना चाहिए 1 यूनिट। अगेन अपनी कंपास को देखो, आई एम अगेन यूजिंग द हाइलाइटर, अपनी कंपास को इस लेंथ पे, ये कितना लेंथ था, ये लेंथ था 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर। अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर एडजस्ट करा, और एडजस्ट करके कहीं पे यहीं पे कहीं पे कट होगा, राइट। जहां कट हुआ उसका नाम रखो L, और बस और कुछ नहीं करना है आपने, M से L को ज्वाइन कर देना है। और जैसे ही ज्वाइन करोगे ये आपको मिल जाएगा √2, समझ गए, ये पूरा
ये पूरा भी ना L से N तक का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। समझ गए? मैं थोड़ा अभी इरेज कर रही हूँ। 1 लिख दिया है मैंने L से N तक का। तो अभी तक हमारे पास आ गया है MN है 1 यूनिट, राइट। L से N तक का डिस्टेंस भी है आपका 1 यूनिट। 1 यूनिट को 4 सेंटीमीटर लिया है सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा नीटली ड्रॉ हो जाए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ब्रॉड लिया है हमने, गैप थोड़ा सा ज्यादा लिया है, बस इतना ध्यान रखिए। और आपका ML हमें मिल चुका है √2 यूनिट्स, राइट। अब देखो, अब ये √2 कहीं भी मिल रहा हो, कितना मिल गया हो डिस्टेंस, बट हमें तो ये नंबर लाइन क्या है, देखो मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये नंबर लाइन है। आपको यहाँ मार्क करना है इस नंबर लाइन पे। कैसे मार्क करें? अब फिर से कंपास लो और अपनी कंपास को ना एडजस्ट करो। कैसे एडजस्ट करना है अपने अपनी कंपास को? देखो, अपनी कंपास का एम पे रखा निडल, निडल कहाँ रखनी है? अगेन निडल इज दिस, निडल कहाँ रखनी है? एम पे। एम क्या था? 0, सेंटर पे रखनी है। और अपनी पेंसिल रखनी है एल पे, राइट। और जब आप निडल को फिक्स कर कर सेंटर पे आगे ड्रॉ करना शुरू करेंगे, यहाँ पे देखिए, एक मैं अदर कलर यूज कर लूँ क्या? नहीं दिख रहा है तो रुकिए, रेड कलर मैं यूज कर लेती हूँ। देखो, अपनी जब यहाँ से ना ऐसे आगे एक आर्क ड्रॉ करना शुरू करेंगे, तो ये जो आर्क है ना, ये देखो यहाँ पे कट करती जाएगी। कहाँ कट करेगी? 1 से 2 के बीच में, इनफैक्ट बीच से, सेंटर से भी थोड़ा पहले। 1 और 2 का जो सेंटर है ना, मिड है, उससे थोड़ा पहले कट करेगी। बस जहां ये कट कर रही है, यही पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, चलो R दे देते हैं इस पॉइंट को नाम। और यही पॉइंट हो गया आपका कौन सा? ये पॉइंट हो गया आपका √2। मतलब 0 से, सारे डिस्टेंस 0 से, सेंटर से मेजर होंगे, 0 से लेके इस R पॉइंट तक का डिस्टेंस पता है कितना निकाल दिया? √2। अच्छा, समझ में आया होगा आपको, है ना? देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आपके कि √2 निकालना कैसा है, और अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे करते हैं अब इसको। इतना तक तो हमने कर लिया, ठीक है। मैं नेक्स्ट उसमें समझाती हूँ। चलो √3 निकालते हैं। अब येलो लेते हैं, √3 निकालते हैं। √3 ऐसे निकालेंगे। अब देखो √3 कैसे बना होगा, सोच के देखो। √3 बना होगा, हमने जब √2 का स्क्वायर करा प्लस 1 का स्क्वायर करा, राइट। हमने √2 कैसे निकाला था? थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करके निकालते हैं बस। देखो, एक लाइन ड्रॉ करी थी, फिर हमने यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ 0 मार्क करा, यहाँ 1 मार्क करा, फिर और इक्वल डिस्टेंस पे 2 मार्क कर लिया था, फिर 1 पे। आप चाहें, अगर आपको ये कंपास का यूज़ करके अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप D यूज़ कर सकते हैं अपना, ठीक है, प्रोटेक्टर। और आप D से यहाँ तक 90 डिग्री मार्क करें। फिर आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे, 90 डिग्री का एंगल अल्टीमेटली चाहिए हमें। आपने इसको मार्क कर दिया 90 डिग्री, लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद, वरना था, उसके बाद ये तो था 1 यूनिट, राइट। उसके बाद ये भी हमने कट कर लिया, जितना ये है 0 से 1 है उतना ही हमने यहाँ, इसका नाम था, जस्ट अ मिनट मैं नाम याद कर लूँ, MNL, ओके। सो इट इज MN, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन हम वापस से यही नाम रख लेते हैं, MNL। बस उसके बाद आपने क्या किया था? इसको ज्वाइन कर दिया था, ये बन गया था आपका √2। √2 डिस्टेंस आपको मिल गई थी, जो आपने यहाँ नंबर लाइन पे मार्क कर दी थी। हो गया, इतना सिंपल था। यहाँ पे ये भी डिस्टेंस कितना है आपका? 1 यूनिट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सा? L से N तक का, राइट। अब आपको, अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना, इधर देखो, ये एक और ट्राइंगल बना लिया, फिर से ये 90 डिग्री। अब ABC नाम रख देते हैं इस बार इसका, L रखो, ये AL एंड ओके M रख दो। देखो या ALM, अब इसके ठीक सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। आप बेस और परपेंडिकुलर की जगह भी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जो आपका बेस है, इस बार कितना है? √2 लेना है। देखो बेस √2, ये बेस हो गया,
राइट। ये बेस का स्क्वायर, बेस हो गया √2, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ आपका बेस का स्क्वायर हो रहा है, राइट। तो बेस √2, परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर आया आपका 1। तो जब √2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे और इस पूरे का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √3। तो इसका मतलब जो हाइपोटेनस आएगा वो √3 होगा। टाइम लगेगा समझने में, देखो ये नया कंसेप्ट है ना, जो आपने 8th में नहीं करे। तो एक बार करने से समझ में आ जाए जरूरी नहीं है आप, लेकिन एक दो बार जब देखोगे, करने की कोशिश करोगे धीरे धीरे, तो आने लगेगा आपको समझ में, ठीक है। तो इतना घबराना नहीं है, क्या हो रहा है ये कुछ इतना टफ नहीं है, ठीक है, जितना हम सोच रहे हैं। तो √3 आ गया। अब √3 देखो, बेस आ गया √2, ये √2 बेस तो दिख रहा है, बेस क्या है ml, जो कि है √2, ठीक। अब फिर से हमें सेम चीज करनी है, बस इस बार देखो मेरा सर्कल कहाँ है, मैं एक अलग कलर यूज कर लेती हूँ इस केस में। देखो फिर से हमने एक आर्क ड्रॉ करी, Ctrl+Z। एक बार मैं जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज करती हूँ इस बार। देखो हमने फिर से एक, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ओके, ये आर्क ड्रॉ करी। फिर से ये देखो, आप देख पा रहे हो जहां ये सर्कल है, यहाँ अपनी निडल रखी, निडल ऑफ द कंपास रखो, मेरे साथ साथ करो, निडल ऑफ द कंपास रखी, यूज अ डिफरेंट कलर पेन, निडल ऑफ द कंपास रखी, फिर पेंसिल से एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगा दिया। देखो ये जो कट होता है ना, मैं एक चीज बताती हूँ आपको, शायद पता भी होगा, आपको पता ही होगा होपफुली, ये जो अगर यहाँ से एल से इस कट के थ्रू, देखो ये मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं ये बार बार मार्क कर रही हूँ, एल से इस कट के थ्रू अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो ये एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। अगर एल से इस कट के थ्रू मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ये जो है ये वाला ऊपर वाला, तो ये बन जाएगा 120 डिग्री का एंगल, ये पूरा एंगल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 120 डिग्री भी नहीं चाहिए और 60 डिग्री भी नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें 90 डिग्री, जो इसके बीच में मिलेगा। तो अब क्या करना है इस पे, अब देखो फिर से मैंने सर्कल बना दिया है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अपनी निडल रखी, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करी, अब इस पॉइंट पे अपनी निडल रखी, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करी, और ये क्या बन गया आपका, इसको ज्वाइन कर दिया, ये आपका बन गया 90 डिग्री। समझ गए, कंट्रोल से एक सेकेंड, ये आपका बन गया है 90 डिग्री, ठीक है। देखो एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये जो एंगल बन गया है ना आपका, ये वाला, ये आपका बन गया है 90 डिग्री। तो आपके पास बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, दिस इज योर परपेंडिकुलर, लेट मी हाईलाइट इट, दिस इज योर परपेंडिकुलर। पर परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी रखनी है, एज यू कैन सी हेयर परपेंडिकुलर की लेंथ इज 1, जहाँ पे हाईलाइटर मूव हो रहा है जरा वो ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर की लेंथ रखनी है 1। अब 1 कहाँ से ले, 1 यूनिट, देखो ये वाली है, ये देखो अपना कंपास को इस लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, या फिर 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग स्केल के थ्रू ले लो, स्केल की हेल्प से। तो करीब मान लीजिए यहाँ पे कट लग रहा है आपका, ठीक है। बस अब क्या करना है, अब इस कट को यहाँ से ज्वाइन कर देना है, ये बन गया आपका, देखो ये तो हो गई थी आपकी 1 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, इट्स 1 यूनिट, ठीक है। और ये आ गया आपका √3, अंडरस्टूड। देखो ये जो 90 डिग्री है इसके ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आपके पास √3 आ गया, बट अगेन ये √3 हमें यहाँ कहीं, देखो अगर यहाँ कहीं पे नहीं चाहिए था, हमें चाहिए इस नंबर लाइन पे, ये √3 हमें इस नंबर लाइन पे चाहिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल, फिर से सेम चीज करेंगे, अपनी निडल रखी यहाँ पे, ठीक है, निडल ऑफ द कंपास, देखो फिर से व्हाइट वो सर्कल आ रहा है, दोबारा से मैं दिखाऊं, ये देखो व्हाइट सर्कल आ रहा है, निडल यहाँ रखी, पेंसिल का टिप यहाँ रखा, देखो जहां पे ये आ रहा है, मैं ब्लू कलर से मार्क कर देती हूँ, देखो पेंसिल का टिप यहाँ रखा, निडल ऑफ द कंपास यहाँ रखी, निडल को फिक्स कर लिया 0 पे, ठीक है। अब इतना डिस्टेंस मेजर कर लिया हमने, वो वाला 0 से m से, इसका नाम रख देते हैं पॉइंट का ए पॉइंट तक का। बस अब यहां से जब आप ये एक आर्क ड्रॉ करना शुरू करेंगे, राइट, √3 कितना होता है याद है, 1.7, देखो हाफ से थोड़ा सा ये ज्यादा आएगा,
राइट, ये आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट हुआ आपका, ये पॉइंट इसका नाम दे देते हैं एस, और यही पॉइंट हो जाएगा आपका √3। तो 0 से इस एस पॉइंट तक की ओ एस डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √3 यूनिट्स ले लो अभी तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। देखो ये जो √3 है ना, ये जो डिस्टेंस है मैं हाईलाइट करती हूँ, ये डिस्टेंस अभी नंबर लाइन पे नहीं है, ये निकाल तो ली डिस्टेंस कि हम कंपास से एडजस्ट करके हम इतनी डिस्टेंस को एक निडल फिक्स करा, और ये जो पेंसिल है उसको आपने मार्क कर लिया, निडल फिक्स कर देना है 0 पे। कोई भी डिस्टेंस 0 से मेजर होती है, ठीक है। और जहां पे इस आर्क ने कट करा, देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं हाईलाइटर सर्कल कर रही हूँ, ओके, वहां पे हो गया √3 पे कट कर दिया। तो √3 और √3 आपने सीख लिया, आपने √2 सीख लिया, ओके। तो अब बारी है आपके √5 की। वापस आते हैं, देखो अब ये बहुत इजी है, तो आप सभी को मैं √5 अभी इसी पे सॉल्व करके कंस्ट्रक्ट करके दिखा रही हूँ, कंस्ट्रक्शन है ये, लेकिन आई विल डू इट ऑन पेन पेपर, ठीक है, पेंसिल और प्रोटेक्टर का, आई मीन कंपास का यूज करके। तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी इसमें आप अगेन इसी तरह से थोड़ा समझिए। देखो इट्स नॉट टफ, √5 इनफैक्ट इजी है, ठीक है। देखो √5 की बात करें, √5 आई एम टेलिंग यू ज्यादा इजी है, ठीक है। √5 की बात करें अगर, ओके सॉरी जस्ट अ मिनट, या √5 कैसे बनेगा, देखो ये हो गया। अब हमें पता है √4 का स्क्वायर प्लस अगेन 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट 2, क्योंकि अब ये मत कहना -2, बिकॉज बेसिकली आप स्क्वायर करोगे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करना है। सेकेंडली यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करना है। सेकेंडली लेंथ है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो √2 का सॉरी 2 का स्क्वायर ले सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, ABC नाम दे देते हैं, और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, √5 सबसे लॉन्गेस्ट, √5 होता है 2.23 समथिंग, ठीक है। तो √5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कुछ भी परपेंडिकुलर आप 2 मान सकते हैं, बेस 1 मान सकते हैं, और आप बेस को 2 मान सकते हैं, परपेंडिकुलर को 1 मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड। इतना कुछ रटने जैसी बात नहीं है, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट ईयर 8th में, ओके एनीवेज। तो परपेंडिकुलर माना हमने 2 यूनिट्स है ये, और हमने ये मान लिया 1 बेस, ठीक है। दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूस, ओके। अब आगे क्या करना है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन, ये तो इजी है, नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ओके। इस नंबर लाइन पे सबसे पहले अगेन हमें बस इतना ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना कि 0 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक हमें गैप सेम रखना है, ठीक है। आप चाहे 1 सेंटीमीटर का गैप लो, मतलब मैं बता देती हूँ कि ये 0 है तो 1 सेंटीमीटर के गैप से यहाँ 1 मार्क कर लिया, फिर से 1 सेंटीमीटर के गैप से 2 मार्क कर लिया, आप ऐसा कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा नीटली बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये 0 से 1 तक का ये 1 यूनिट है, फिर 1 से 2 तक का भी एक 1 यूनिट है, ठीक है। तो 0 से 2 यूनिट्स हो गई, लेकिन 1 से 2 1 यूनिट हुई, तो 0 से 1 यानी कि 1 यूनिट, ठीक है। ये मैं ले लेती हूँ फिर से, आप कितना भी ले सकते हो, अगेन कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं ले लेती हूँ, चलो इस बार 2 सेंटीमीटर। तो 0 से 1 तक का जो बेसिकली ये गैप है ना, ये 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, 1 यूनिट, ठीक है। इसको ए हो गया ये हमारा बेस, और ये हमारा बेस हो गया सी, अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे हमने मार्क करा हुआ है ना, इस बेसिकली हमें यही वाला, ये जो है ना, ये हमें यही जनरेट करना है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, आई मीन, ठीक है, समझ गए। देखो तो अब ये सी हो गया, ये ए हो गया, मैं कुछ अलग कलर यूज करती हूँ, ये ज्यादा थोड़ा ठीक रहेगा।
तो जो 2 यूनिट होगा, अब अगर मैं 2 यूनिट कह रही हूँ तो मतलब मैं कहाँ से कहाँ तक की बात कर रही हूँ, पता होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ 0 से 2 तक की। 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स कितना हो जाएगा अगर 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर है? तो वेरी गुड, 4 सेंटीमीटर। राइट, काफी बच्चों ने, आप काफी सबने ये समझा होगा। बस इतना हो गया। अब ये सेंटीमीटर का काम खत्म। अब हमारा, हमने इक्वल गैप लेके नीटली हमने 0, 1 और 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए। इनफैक्ट 3 तक मार्क कर दो। तो कोई बता सकता है कि ये 0 से 3 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट्स। तो अगर मैं 3 यूनिट्स की बात करूं तो कितना आ जाएगा? कोई बता सकता है? अगर 1 यूनिट 2, फिर अनदर 1 यूनिट, यहाँ 2 प्लस हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। 2 प्लस 2 प्लस 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बात करें तो 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। यूनिट्स में बात करें तो 0 से 1 1 यूनिट, फिर 1 से 2 1 यूनिट और 2 से 3 1 यूनिट। बस इतना ध्यान रख लिया। आगे का और भी, आगे का कुछ नहीं है, सिंपल है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब फिर से सेम स्टेप, हमें 1 यूनिट ए से 1, ए से सी, आई मीन 0 से 1, हमें 1 यूनिट मिल चुका है। डन, हमारा बेस बन चुका है। अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए। फिर से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ पे डी रखकर भी 90 डिग्री मार्क कर सकते हो। पर एक बार मैं फिर से बताती हूँ। अपनी कंपास को खोला, दिस इज द निडल, इस निडल को 1 पे फिक्स करा और ये हो कितना भी, थोड़ा सा खोल लिया मैंने, देखो ठीक है, देख पा रहे हैं, थोड़ा सा खोल लिया। अब इस निडल को 1 पे फिक्स करा। फिक्स करके थोड़ा सा आपने पेंसिल यहाँ रखकर एक आंख बनाई। थोड़ा नीटली करते हैं, चलो और अच्छे से एक आंख बनाई। उसके बाद अब आपकी निडल आ गई यहाँ, ठीक है, जहां से शुरू करा था वो आंख बनाना, यहाँ निडल आ गई। इस निडल से पहले सेम एक बार एडजस्ट कर ली, बार बार चेंज नहीं करनी है, ठीक है। कंपास आपने एक बार कट यहाँ पे मारा, एक आंख यहाँ ड्रॉ करी, इस पहले वाली आंख को इंटरसेक्ट करा जिसने, फिर अब इस बार इस पे रखा, न्यू आंख पे, अब एक आंख यहाँ ड्रॉ करी, ठीक है। बस आगे पता है, एक बार निडल यहाँ रखी फर्स्ट आंख पे तो ऊपर एक कट, एक बार निडल यहाँ रखी तो फिर एक कट यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद अब आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये कितना हो गया? 90 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये वाला एंगल आ गया आपका 90 डिग्रीज। पर ये कितनी हाइट लेनी है? क्या नाम था इस हाइट का? इस हाइट का नाम था बी एंड सी। ये बी से सी तक की लेंथ कितनी लेनी है? कितनी लेनी थी? देखो यहाँ पे लिखा है 2। 2 का मतलब कितना है? 2 का मतलब है 4 सेंटीमीटर। अब आप चाहे आप अपने स्केल पे 4 सेंटीमीटर ले लें, या फिर अपनी कंपास को, ये जो एसी है ना, देखिए मैं हाईलाइट करती हूँ, ये जो बेस था ना, बेस एसी है ना, देखो एसी नहीं, ए से मतलब 0 से 2 तक का, मैं 2 पे भी कुछ नाम रख देती हूँ, डी रख दो, ठीक है। ये जो 2 है, आपको कितना चाहिए? अल्टीमेटली आपको 2 यूनिट्स चाहिए, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए आपका परपेंडिकुलर ये 2 यूनिट्स है ना। बेस तो 1 यूनिट था, परपेंडिकुलर 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स कितना है? 2 यूनिट्स है 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो अपना स्केल रखा है यहाँ पे, और जितना भी 4 सेंटीमीटर होता है उतना आपने कट कर दिया। एक सेकेंड, मैंने थोड़ा कम ही कट करा है, ये ज्यादा होगा। जितना भी होता है ये फोर्स, हो सकता है आपका ये जो कट किया है ना मैंने, ये इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट के, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट के नीचे आ रहा हो, यहाँ आ रहा हो, वैसे यहाँ आना नहीं चाहिए, पर आ भी सकता है, डिपेंड करता है आपने कितना कितना स्केल कैसा रखा है, ओके। तो यहाँ 2 यूनिट्स चाहिए था, जो कि बराबर है 4 सेंटीमीटर के। तो मैंने इसको 4 सेंटीमीटर पे एडजस्ट करा, स्केल की हेल्प से स्केल रखा और इसको 4 सेंटीमीटर पे एडजस्ट कर लिया, जो निडल थी 0 पे, और इसको आगे या फिर इस तरह से ओपन कर लिया, राइट। ओके, आगे देखते हैं, ये मैं आपको पेपर पे भी समझा दूंगी, ठीक है। तो ये कट हो गया, ये कितना आ गया? इसका नाम रख दिया हमने, नाम क्या था इसका? इसका नाम था ए सी बी, तो इसका नाम था बी, बी पॉइंट पे। और ये बी से सी कितना है? ये आपका है 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स मतलब 4 सेंटीमीटर। बस अब लास्टली आपको क्या करना है? आपको ए से बी तक ज्वाइन करना है। ये ए से बी आपका आ गया, ये अगर 1 है, ये 2 है सी बी, तो ये कितना आ गया आपका? बताइए, ये आपका आ गया √5 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, अब अगेन ये √5 AB मिल तो गया, पर ये डिस्टेंस आपको नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन है ना, जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस पे मार्क करना है। तो इस पे कैसे मार्क करेंगे? फिर से कंपास को ओपन करिए, अपनी निडल ए पे यानी कि 0 पे रखिए, और पेंसिल का जो टिप है वो बी पे रखिए, राइट। अब निडल तो फिक्स रहेगी, किस पे फिक्स रहेगी? देखिए जहां मेरा सर्कल है ये 0 पे, राइट, ए पे। बस अब यहां से पेंसिल मूव करना शुरू करना है। मैं कलर चेंज करती हूँ, चलो इसका रेड कर लेते हैं। यहां से मूव करना शुरू करना है, और हमें पता है ये, देखो अगर अब जब मूव करोगे ना ये, तो आपका ही 2 के आगे कट करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि √5 एज आई टोल्ड यू इट इज 2.23, 2 से बड़ा होता है, 2.23 होता है। तो यहाँ कहीं ऐसे कट करेगा, और जिस पॉइंट पे ये कट करता है बस उस पॉइंट का नाम दे दो, टी दे दो उस पॉइंट का नाम, और वो हो गया हमारा दैट इज योर √5। मतलब ए यानी कि 0 से √5 तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 0 से आपका √5 का डिस्टेंस हो गया है, आई मीन सॉरी, टी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया है √5 यूनिट्स। यूनिट्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। √5, दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आया बहुत अच्छी बात है, आप समझने की कोशिश करोगे बिल्कुल आ जाएगा। और इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट अ मिनट, in the next video everyone I'll be uploading एक पेपर पे पूरा इसको कंस्ट्रक्ट करके √5 को मैं समझा के भी आपको अपलोड करूंगी। साथ ही साथ √2 और √3 दोबारा से हम सीखेंगे एक बार पेपर पे प्रॉपरली। मैं भी साथ में आपके कंपास का यूज करके पेंसिल का प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स करवाऊंगी मैं, तो अभी के लिए यू विल गेट द पेपर 1 वीडियो फॉर √5, ओके। तो पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िए, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना शायद लग रहा होगा, ठीक है। जितना आप सोच रहे होंगे, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए तब तक मैं लगा के पढ़िए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपडेट्स, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, ओके।